नमस्ते फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज 1 के अंतर्गत सैलरीड टैक्स पेयर को मिलने वाले एग्जम्प्ट अलाउंसेस के बारे में बात की थी। उस वीडियो में जो अलाउंस की बात मैंने की थी, उन अलाउंस का एग्जम्पशन सैलरीड टैक्स पेयर को न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम दोनों टैक्स रिजिम में मिलता है। या इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे अलाउंसेस के बारे में बात करेंगे जिनका एग्जम्पशन सैलरी टैक्स पेयर को केवल ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलता है। या सबसे पहले बात करेंगे हेल्पर अलाउंस की। तो ऐसे सैलरी टैक्स पेयर जिन्हें अपने एम्प्लॉयर की तरफ से सुविधा मिलती है कि वो एम्प्लॉई अपने ऑफिशियल ड्यूटी को पूरा करने के लिए हेल्पर अपॉइंट कर सकते हैं और उस हेल्पर के हेल्प से अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे में उस हेल्पर को अपॉइंट करने में जो खर्चा होता है, उस खर्चे को पूरा करने के लिए एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को अलाउंस दिया जाता है। उस अलाउंस को हेल्पर अलाउंस कहा जाता है और इस हेल्पर अलाउंस का एग्जम्पशन सैलरी टैक्स पेयर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। यहाँ जो बात ज़रूरी है वो ये है कि जो हेल्पर अपॉइंट किया गया है वो केवल ऑफिशियल ड्यूटी को पूरा करने के लिए, हेल्प करने के लिए अपॉइंट किया गया हो, तो ही यह एग्जम्पशन क्लेम किया जा सकता है। तो इसका भी एग्जम्पशन सैलरी टैक्स पेयर ओल्ड टैक्स रिजिम के अंतर्गत अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर पाएंगे। इसके बाद है रिसर्च एकेडमिक अलाउंस। ये अलाउंस एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को मिलता है ताकि एम्प्लॉय अपनी एकेडमिक रिसर्च और ट्रेनिंग को पूरा कर सके। ये जो अलाउंस है एम्प्लॉय को इनकरेज करने के लिए दिया जाता है कि वो किसी एजुकेशनल या रिसर्च इंस्टीट्यूशन में अपना एकेडमिक रिसर्च और ट्रेनिंग पूरा कर सके, उसे परस्यू कर सके। तो यदि किसी एम्प्लॉय को रिसर्च और एकेडमिक अलाउंस मिलता है तो इस अलाउंस का एग्जम्पशन सैलरी टैक्स पेयर ओल्ड टैक्स रिजिम के अंतर्गत क्लेम कर पाएंगे। इसके बाद है यूनिफॉर्म अलाउंस। ऐसे सैलरीड पर्सन जिन्हें अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पूरा करने के लिए एक ड्रेस कोड, एक यूनिफॉर्म पहनना आवश्यक होता है। ऐसे सैलरीड पर्सन को, ऐसे एम्प्लॉयज़ को उस यूनिफॉर्म को परचेस करने के लिए और उसका मेंटेनेंस करने के लिए जो अलाउंस दिया जाता है, उस अलाउंस को यूनिफॉर्म अलाउंस कहा जाता है। तो हम सभी को पता ही है कि ऐसे कई सारे जॉब होते हैं जिस जॉब में अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को पूरा करने के लिए एम्प्लॉय को यूनिफॉर्म पहनना आवश्यक होता है। तो ऐसे में आप उस यूनिफॉर्म को परचेस करने के लिए या उसका रखरखाव करने के लिए, उसका रखरखाव रखने के लिए जो अलाउंस एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर की तरफ से मिलता है उसे यूनिफॉर्म अलाउंस कहा जाता है और इस अलाउंस का एग्जम्पशन सैलरी टैक्स पेयर ओल्ड टैक्स रिजिम के अंतर्गत क्लेम कर पाएंगे। तो अब यहाँ इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 क्लॉज 1 के अंतर्गत जिन तीन अलाउंसेस की बात मैंने की है, उन अलाउंसेस का एग्जम्पशन कितना मिलेगा। तो सैलरीड पर्सन को उसके एम्प्लॉयर की तरफ से जो एक्चुअल अलाउंस की अमाउंट मिलेगी, वो अमाउंट या सैलरीड पर्सन ने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को पूरा करने के लिए जो एक्चुअल खर्चा किया है, वो अमाउंट, इन दोनों अमाउंट्स में से जो अमाउंट सबसे कम होगी उतने का एग्जम्पशन सैलरी टैक्स पेयर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर पाएंगे। अगर हम उदाहरण की बात करें कि यदि एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को 50,000 रुपये का अलाउंस मिला है और एम्प्लॉय ने एक्चुअल 40,000 रुपये खर्चा किया है, तो यहाँ 40,000 रुपये का एग्जम्पशन एम्प्लॉय अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर पाएंगे और ये एग्जम्पशन केवल ओल्ड टैक्स रिजिम के अंतर्गत ही सैलरीड पर्सन को मिलेगा। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।